लेकिन मैं ये जानता हूं कि हमारा समाज महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के गौरवशाली इतिहास की रक्त की बूंदों से जुड़ा हुआ है। हमारा समाज राजा अग्रसेन की विरासत से हम जुड़े हुए हैं और हमारे अंदर भी उदारता और महानता होनी चाहिए और अपने लोगों को भी केस मुकदमा और फौजदारी में जाने इससे पहले आपस में समाज के लोगों के साथ मिल बैठ के किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या को समाधान की दिशा में काम करना चाहिए। हम वो लोग नहीं हैं जो लोग जाके अपने ही भाई को जेल भिजवा दें। हम वो लोग भी नहीं हैं कि जो दूसरे लोगों की तरह हम जो है कोष से पैसा ले लें। हमारे अंदर तो उदारता महानता है और हमने हाथ फैलाना नहीं सीखा है, हमने दान देना सीखा है। और यही कारण है कि आज जितने भी धर्म स्थान है, चाहे जितने भी पुस्तकालय हैं, गौशाला है, चाहे जितने भी धर्म के काम है, चाहे बड़ा से बड़ा कोई भी काम होता है, जब देश किसी अव्यवस्था के, चाहे वो अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो या कोई भी झंझावत में देश में आती है, तो सबसे पहले ये समाज अपने उन्हीं असूल और उन्हीं सिद्धांतों पर जो विरासत में मिली है उसके साथ काम करता है और हर विपरीत परिस्थिति में खड़ा हो जाता है। हम वैसे लोग हैं जो मारने में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हम वैसे लोग भी हैं जिसके अंदर महात्मा गांधी का वो अंश भी है कि हम मारेंगे नहीं लेकिन हम मानेंगे भी नहीं। और हम यदि सही में वास्तव में यदि हम जो है, अभी हमारे पूर्व वक्ता की बात सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि हम लोगों ने फलाने मंत्री को लिखा, हमने ये कहा कि भाई अभी संदीप पुररका जी ने कहा कि पद्मश्री और पद्म भूषण, अरे पद्मश्री और पद्म भूषण मांगा नहीं जाता है। पद्मश्री और पद्म भूषण आप इतनी अपनी शौर्य गाथा लिख दीजिए कि वो आके आपके पास जो है मैं आपसे ये कहने आया हूं, हम लोगों को तो राजनीति में मुझे विरासत नहीं मिली है, मैं तो राजनीति में हिरासत से आया हूं और जेल की यातनाएं सहा, मार खाते रहा, लड़ते रहा और यही जहां आपका ये सम्मेलन चल रहा है, ये बिष्टुपुर थाना क्षेत्र है। इसी बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में एक समय ऐसा भी था कि जब मैं गरीबों की आवाज को बुलंद करता था, तो मैं जब गरीब की आवाज को बुलंद कर रहा था तो बिष्टुपुर थाने के सामने में यहाँ के एसपी साहब ने एक गरीब आदमी को मां की गाली दे दी। हमने उनसे पूछा कि एसपी साहब आपने मां की गाली क्यों दी है? मां की गाली देना शोभा नहीं देता है। ये गरीब आपके पास हक और अधिकार की बात करने आए हैं, ये कोई चोर और गुंडे मवाली नहीं है, ये अपने हक और अधिकार की बात करने आए हैं, लेकिन आपने मां की गाली दी, ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मुझे भी पलटकर गाली दे दी। मैंने वही बिष्टुपुर थाने के गेट में ही एसपी साहब को वहीं उठाकर पटक दिया था, जिसके कारण हमको 2 महीने जेल में रहना पड़ा। हमको इस बात का दुख भी नहीं है कि हमको क्यों 2 महीने जेल में रहना पड़ा। हमको इस बात का भी दुख नहीं है कि रोड में घसीट के हमको मारा। शरीर में आज भी जो है हमारे शरीर में उस रोड के दाग हैं। हमको इस बात का गर्व है कि जिस माँ ने हमको 9 महीने कोख में रखकर ये जवानी दी, और इस जवानी में यदि मैं अपनी माँ और बहन की आबरू की अक्सर रक्षा नहीं कर सकता तो मुझे जीने का हक नहीं होना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। ये सोच के मैं आज भी गौरवान्वित हूं। इसलिए मैं कहता हूं, और जब मैं एक बार नहीं 4 बार मैं इस राज्य का कैबिनेट मिनिस्टर बना हूं। आप शायद उम्र देख रहे होंगे तो आप सोच भी रहे होंगे
कि 4 बार आदमी कैबिनेट मिनिस्टर कैसे हो गया। और जब मैं कैबिनेट मिनिस्टर बन के जब यहाँ आ रहा था तो उसी थाने के सामने में जब हमारा जुलूस निकला हुआ था तो वहाँ एसपी साहब, डीएसपी साहब, कई थानों की पुलिस दौड़ रही थी जुलूस के आगे पीछे। तो मैंने हंसते हुए कहा कि देखिए यही लोकतंत्र की ताकत है और यही खूबसूरती है कि आज से 20 साल पहले यहीं पर मुझे मारा गया और यही अफसर जो है दौड़ रहे हैं और लोग परेशान थे। एक समय ऐसा भी था कि यहाँ की पुलिस कहती थी किसी हाल में बन्ना गुप्ता को मार दो, नक्सलवादी बना दो, कैसे भी इसका जान मार दो। आज वही पुलिस और सरकार और शासन है कि वो हमारे ऊपर खरोंच नहीं लगने देना चाहती है और हमको अनगिनत सुरक्षा कर्मी के घेरे में रखती है। तो ये परिस्थितियों को पैदा करना होगा। ये अग्रवाल मैं अग्रोहा भी गया था और अग्रोहा में आदरणीय वो आरएसएस के उप प्रमुख भी आए हुए थे, इंद्रेश जी ने कहा, वो मेरे बगल में बैठे हुए थे। इंद्रेश जी ने मुझसे कहा, उनके पहले जब मैंने संबोधन किया तो उन्होंने मुझसे बाद में कहा, जब मैं बैठ के आया उसके बाद उनको देना था, कहा कि बन्ना जी आपने तो इतना उदार हिंदुत्व पर बोल दिया है कि मैं 3 बार अपने मस्तिष्क पटल पर अपने भाषण को, अपने वक्तव्य को बदलना पड़ रहा है। तो हम लोग उदारपंथी के लोग हैं, हम लोग मारने में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग लड़ने में जरूर विश्वास करना होगा। किसी ने कहा है कि दरिया तेरी खैर नहीं, दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का, किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो जब हमारा आप बगावती की ओर में आ जाएंगे तो आपकी असली ताकत की पहचान हो जाएगी। यहाँ एक एक व्यक्ति जो है, एक एक व्यक्ति, यहाँ एक एक व्यक्ति 1-1 हजार 2-2 हजार लोगों के ऊपर कप्तानी कर रहा है। और हम तो वो लोग हैं जो लोग पैर से मिट्टी को धूल समझते हैं और हम वो लोग हैं जो उसी धूल को अपने जीवन का फूल बनाते हैं, दूसरे के भी माले में गले में डालते हैं, अपने गले में भी डलवाते हैं। जो धूल समझता है हम उस धूल से सोने का कण निकालते हैं और कण निकालकर हम भी अरबपति खरबपति बन जाते हैं और अपनी भी रोटी चलाते हैं और देश की भी रोटी चलाने का काम करते हैं। तो आप बहुत शक्तिमान लोग हैं, आपके अंदर बहुत शक्ति है, आपके अंदर बहुत क्षमता है। हमको किसी मंत्री से बात करने की जरूरत नहीं है, हमको किसी मुख्यमंत्री को कहने की जरूरत नहीं है। जिस दिन हमारा समाज खुद में खड़ा हो जाएगा और आपस के द्वंद्व को भूलकर, आपस की रंजिश को भूलकर, क्योंकि आपस में लड़ना हमको कतई अच्छा नहीं है। मैं नहीं जानता कौन किसने किया नहीं किया, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैं तो ये कहता हूं कि समाज में भी, आपस में भी, यदि आपस के लोगों में यदि थोड़ा बहुत कोई व्यापारिक में भी थोड़ा बहुत हो जाए तो केस फौजदारी नहीं होनी चाहिए, हमको मिल बैठ के चलना चाहिए। मैं आपसे और एक निवेदन जरूर करूंगा, क्योंकि आप वो लोग हैं जो सबसे समृद्धशील लोग हैं, आप वो लोग हैं जिसको देखकर हमारा इतना बड़ा समाज चल रहा है, उसके आप जो है पुरोधा है, उसके आप जो है नायक है। इसलिए आपको कुछ चीजों पर जरूर मैं इस मंच के माध्यम से आपसे निवेदन करूंगा। आज जब हमारी बच्चियों की शादी होती है तो साधारणतः हमारे समाज के लोग बड़े से बड़ा रिश्ता खोजने चले जाते हैं। वो ऐसा रिश्ता खोजते हैं जिसमें हमारी बच्ची जो है उसकी शादी हो, बड़ा व्यवसायी हो, बड़ा आईएएस हो, आईपीएस हो, बड़ा इंजीनियर हो, उसकी शादी हो, लेकिन उसमें दहेज नहीं लगे, लेकिन लड़का बड़ा समृद्धशाली हो जाए। लेकिन जब अपनी बेटी की बारी होती है और जब अपने बेटा को शादी करने की बारी होती है तो सोचते हैं बहुत धनाढ्य परिवार का हो, खूब। और अभी तो ऐसा आडंबर हो गया कि मैं देखता हूं कि कार्यक्रम होते हैं, भोजन भात होता है, 200 प्रकार की सामग्री परोसी जाती है, 200 टाइप की, और उसमें 200 टाइप में 160 टाइप की सामग्री बर्बाद हो जाती है और वो किसी काम की नहीं होती है। अभी तो लोग रिश्ता करने आते हैं तो पूछते हैं कि भाई कितने का रिश्ता है। आप
बेटा को ब्याहने जा रहे हो या बेटा को बिक्री करने जा रहे हो? क्यों आप पूछते हैं कि कितने का रिश्ता है? अब क्यों नहीं इस बात को, ये सम्मेलन इस बात के लिए आगे बढ़े कि हम अपनी बेटी और बेटे की शादी में हम दहेज के दानों को नहीं आने देंगे। तब तो ये समाज आगे बढ़ेगा, तब तो। और इसकी शुरुआत तो आप लोगों को करनी होगी। यदि आपके परिवार ने मिलकर इस व्यवस्था में आगे बढ़ने का काम किया तो आपको देखकर अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति भी आपको अनुसरण करेगा, आपको मार्गदर्शक बनाएगा और आपके पसीनों पर चलकर वहां से शुरुआत होगी आपके समाज की मजबूती की। इसलिए पहले प्रथा थी 4 रुपया मिलने की, अब प्रथा हो गई 4 रुपया सोने की मिलने की। 4 रुपया सोने का सिक्का दिया जा रहा है। ये क्या है? मैं कहना चाहता हूं, मैं तो कवि मन का आदमी भी हूं। हालांकि जमशेदपुर के लोग जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं कि कवि मन है, लेकिन ज्यादातर लोग जानते हैं कि बहुत क्रांतिकारी है। इसलिए क्रांतिकारी है क्योंकि बहुत लोग तो हमसे पूछते हैं कि भाई वरना गुप्ता किस जाति का है, कौन है? लोग तो पहले सोचते भी नहीं थे। वो सोचते हैं कि 10 बार जेल चला गया, सीसी एक्ट लग गया है। वो तो मैं बोलता हूँ बसंत भाई को कि बहुत धन्यवाद है आपका कि आप मित्तल है और मित्तल की बेटी से हमने मोहब्बत की और शादी कर ली। नहीं तो बोल देते कि छोरो तो, अरे छोरो बहुत नालायक है, छोरो तो गुंडो है। अब बताइए, उस समय जब हम शादी कर रहे थे तो उस समय तो गुंडे थे, लेकिन जब 4 बार कैबिनेट मिनिस्टर बन गए और कैबिनेट मिनिस्टर भी बन गए और जिसकी बेटी को लाए थे उसको मेयर भी बना दिया। अब आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा व्यवस्था हो गया। अब देखिए उधर अशोक गुप्ता जी बैठे हुए हैं, ताली मार रहे हैं, उनकी बहनें खुश भी हो रहे होंगे। इसलिए मैं आपसे जरूर निवेदन करूंगा, मैंने अपनी पंक्तियों में लिखा भी है अपने दर्द को, कि मिट्टी की मूर्तियां बना बना मेवा पकवान खिलाते हैं, घर की सीता लक्ष्मी को दहेज के लिए जलाते हैं। मिट्टी की मूर्तियां बना बना मेवा पकवान खिलाते हैं, घर की सीता लक्ष्मी को दहेज के लिए जलाते हैं। जो गीता रामायण पढ़कर ऐसी हिंसक राह चले तो दिनों की सेवा बेहतर है, मानव से प्यार करे। इसलिए हमको मानवीय मूल्यों को रक्षा करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत चीजों का अनुसरण करना होगा। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जो है बाबा साहब कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठन